ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम मित्रों, दान के संबंध में कितनी भ्रांति है, कितनी अज्ञानता है, इस बात को एक महान कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी दान कविता में बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। देखिए, बहुत से सज्जन अपनी गाढ़ी कमाई का दान करते हैं, लेकिन भ्रांति के कारण से, अज्ञानता के कारण से दान का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। जहाँ दान देना चाहिए वहाँ नहीं देते हैं, और जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ पर दान देते हैं। समाज में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। समाज में प्रायः सभी लोग दान करते हैं, कोई थोड़ा करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन बहुत कम लोग ही अपने दान का पुण्य प्राप्त करते हैं। बहुत से लोगों का दान निष्फल हो जाता है, अज्ञानता के कारण से, भ्रांति के कारण से प्रायः दान निष्फल हो जाता है। देखिए, समाज में कितनी भ्रांति है कि जहाँ पर देना चाहिए, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ नहीं देते हैं, और जहाँ नहीं आवश्यकता है या जहाँ की प्राथमिकता नहीं है वहाँ पर दान देते हैं। तो दान कविता में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो एक विचारक थे, समाज सुधारक थे और दार्शनिक थे, उनके सभी कविताओं में कोई न कोई बहुत गूढ़ संदेश है। दान कविता में क्या कहते हैं, पहले हम दान कविता सुनते हैं। कहते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य साज। कि आज प्रातःकाल, सूर्य की प्रातःकाल पहली किरणें निकली और प्रकृति सुंदर रहस्य को, साज को देख रही है, और सुगंधित वसना को धारण किए हुए हवा बह रही है। कानों में प्राणों की कहती गोमती छिड़कटी, नटी नवल नृत्य पर मधुर आवेश चपल। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल। देती है प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को न कुछ रहा नया। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक दानवे स्वप्रयास। या अनास याते हैं यह सब में है श्रेष्ठ धन्य मानो। कि प्रकृति की जो रचना है, परमात्मा की जो सृष्टि है, इन सभी सृष्टियों में मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं, केवल मनुष्य ही योग के माध्यम से परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य योनि में ही आकर के जीव बंधन से मुक्त होता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। और बाकी भोग योनियां हैं, मनुष्य जो है कर्म योनि और भोग योनि दोनों हैं। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, असरफुल मखलूकात है। तो यही बात कभी भी कहता है कि श्रेष्ठ है धन्य मानो। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पथ के
कृष्णकाय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कि एक तरफ बंदर बैठे हुए हैं, एक तरफ ऐसा काले शरीर वाला जिसका कंकाल ही शेष है और जो मृत्यु के निकट है, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, जो अत्यंत दुर्बल है, बैठा हुआ है। भिक्षा को उठे दृश्य निश्चल, कि जो सदैव भिक्षा के लिए इधर उधर देखता रहता है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता उसे जीवन से उदास, जो जीवन से उदास होकर के जिसकी श्वास की गति बहुत तीव्र है और आवाज़ बहुत धीमी है, क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं है, शक्ति क्षीण है। ढोता जो वह कौन सा पाप, साप भोगता कठिन कौन सा पाप, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर। जो बड़ी दया का उदाहरण वह पैसा एक उपाय कारण, कि जो दया का उदाहरण है, कि जहाँ दया दिखानी चाहिए हर व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को देख करके दया आ जाती है। और विशेष करके धार्मिक लोगों, जो धार्मिक होता है, ऐसे व्यक्ति को देख करके क्या करता है, उसके अंदर करुणा फूट पड़ती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दया जो है प्रवाहित होने लगती है। मैंने झुककर नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। तब तक निराला जी कहते हैं, एक तरफ बंदर हैं जो उछल कूद कर रहे हैं, एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जो भूख से तड़प रहा है, इतना कमज़ोर है कि इसकी श्वास इतनी तीव्र चल रही है और नर कंकाल शेष है, इतना कमज़ोर है कि जो है केवल हड्डियां बची हैं उसके शरीर में। तो निराला जी कहते हैं, तब तक मुझे जो है बड़ी आशा जगी। क्या आशा जगी, आगे सुनिए। कहते हैं, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील। तब तक देखा कि एक ब्राह्मण स्नान करके आ रहा है, शिव पर दुर्वादल तंडुल तिल, कि जिसने भगवान शंकर की मूर्ति पर दूब चावल और तिल को चढ़ा दिया है। लेकर झोली आए ऊपर, और वह जो है एक झोली लेकर के ऊपर आ रहे हैं। तो निराला जी सोचते हैं कि जो दया का पात्र है, कृपा का पात्र है, इसको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण देवता धर्मावतार करुणा दया प्रेम के सागर आर्य एक आ रही हैं झोली लेकर के, झोली में कुछ दान के लिए है। देखकर चले तत्पर वानर। तब तक बंदर भी जो है उनकी तरफ बढ़ गए, क्योंकि उनके प्रतिदिन की ये क्रिया थी कि बंदरों को कुछ खिलाते थे। द्विज राम भक्त, भक्ति की आस है। और वे कौन हैं? वे ब्राह्मण देवता राम के भक्त हैं, भक्ति की आस हैं। भजते से को 12 मास, और जो भगवान की उपासना 12 मास करते हैं। कर रामायण का पारायण, रामायण का पारायण बराबर करते रहते हैं। जपते हैं श्रीमन नारायण, और जो घंटों बैठ बैठ करके श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों से जोड़ हाथ। और जब दुखी होते हैं तो बंदरों के सामने हाथ जोड़ करके याचना करते हैं, मेरे पड़ोस की वे सज्जन। ये ऐसा करने वाले कौन हैं? तो निराला जी कहते हैं, मेरे पड़ोस के ही वो सज्जन हैं। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, जो प्रतिदिन नदी में स्नान करते हैं। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। तो देखो वो दानी सज्जन, धर्मावतार, करुणा दया प्रेम के सागर बंदरों को मालपुए खिलाने लगे। श्रेष्ठ माने। ये कौन है जो अपने को सबसे श्रेष्ठ कहते हैं? देखा भी ना उधर फिर कर, लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो भूख से व्याकुल है, जिसके शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं, भूख से, कमजोरी से, जिसकी श्वास जो है तीव्र चल रही है, श्वास गति बहुत तेज है,
और जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकती, लेकिन उसकी तरफ उनकी नज़र नहीं गई। जिस ओर रहा वह भिक्षु इतर, जो भिक्षु जो है, बंदरों के इतर जो है, जो भिक्षु था, उसकी तरफ ब्राह्मण देवता की नज़र ही नहीं गई। चिल्लाया किया दूर दानव, और फिर चिल्ला पड़े कि अरे दूर रह दानव। बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तब तक निराला जी के मुंह से निकला, ये धन्य है तू श्रेष्ठ मानव कि तू अपने को धन्य कहता है, यानी तू कितना क्रूर है, तेरे अंदर धर्म नहीं अधर्म है, किंचित मात्र भी दया नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, पाखंड ही पाखंड है। तो कहते हैं कि धन्य है तू हे श्रेष्ठ मानव। इस बात पर भी तो अपने को सबसे श्रेष्ठ कहता है। तो मेरे मित्रों, यह कविता दशकों पहले लिखी गई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, लेकिन मैं देखता हूँ कि समाज में बहुतेरे लोग इस प्रकार के हैं, जहाँ दान देना चाहिए नहीं देते हैं। और निश्चित रूप से आप देखो, मैं ऐसे बहुत धनाढ़ लोगों को देखता हूँ कि वे जो जंतुओं को, बंदरों को, कुत्तों को, कबूतरों को खिलाते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में काम करने वाले मजदूर, जो इनके दिन रात के सहायक हैं, क्योंकि इनके घर का पोछा कौन लगाता है? इंसान लगाता है। इनके घर के बाहर जो क्यारी है, फूलों की बगिया है, उसमें कौन पानी देता है? इंसान देता है। इनकी गाड़ी कौन पोछता है? गाड़ी को कौन नहलाता है? इंसान करता है। इनका मकान कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इनके घर पर पेंट कौन करता है? इंसान करता है। इनके घर का भोजन कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इनकी गाड़ी कौन चलाता है? इंसान चलाता है। जिस सड़क पर ये चलते हैं कौन बनाता है? इंसान चलाता है। हर जगह इंसान सहायक होता है। और वो कौन होता है? निराला जी कहते हैं वो वही होता है जिसको ब्राह्मण देवता की नज़र नहीं गई, जिस पर लोगों की नज़र नहीं जाती है। तो मेरे मित्रों, ये सच्ची बात है कि जो दानी लोग हैं, सब नहीं, बहुत से समझदार लोग हैं, बहुत से समझदार लोग हैं जो पात्र को दान करते हैं, लेकिन बहुत से मेरे सज्जन अज्ञानतावश, भ्रांतिवश दान जो है कहाँ देते हैं? जहाँ देते हैं खूब धन है, मंदिरों में देते हैं जहाँ खूब साज है, भोग है, चढ़ावा खूब चढ़ता है, लाखों में करोड़ों में। आप देखें मंदिरों में कितने धन हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो भारत की गरीबी को मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन लोग वहीं देते हैं। और लेकिन जो इनके घरों में काम करते हैं, जो इनका घर बनाता है, इंसान बनाता है। इनके घर का बिजली की फिटिंग कौन करता है? इंसान करता है। पाइप की फिटिंग कौन करता है? इंसान करता है। इनके घर में पोछा कौन लगाता है? इंसान करता है। इनका खाना कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इनकी गाड़ी कौन चलाता है? इंसान चलाता है। इनके घर में जो फुलवारी है उसमें पानी कौन देता है? इंसान देता है। जिस सड़क पर ये चलते हैं कौन बनाता है? इंसान चलाता है, बनाता है। लेकिन उसको बहुत सीमित मात्रा में देते हैं। काम जितना लेते हैं उससे कम ही देते हैं। और लेकिन आप देखें कबूतर, उसका पेट कितना बड़ा होता है। कबूतर का पेट कितना बड़ा होता है। पक्षी का क्या काम है? जैसे सुबह होती है चहचहाने लगते हैं, और जैसे सूर्य का प्रकाश, पहली किरण, पहला अरविंद निकलता है तो पेड़ से उड़ जाते हैं और दाना खोजने लगते हैं। थोड़ी देर में, थोड़े प्रयास में उनका पेट भर जाता है। फिर पेड़ पर बैठ करके खुशी के गीत गाते हैं,
लेकिन ये लोग जो इंसानों के सहारे जीते हैं, इंसान जिनको पालता है, वे लोग उस कबूतर की, उस पक्षी की, उस कौवे की, उस बंदर की, उस कुत्ते की चिंता होती है, उसको खिलाते हैं। लेकिन जिसके सहारे ये जीते हैं उसके बारे में किंचित मात्र भी नहीं सोचते। कभी नहीं सोचते इसके भी बच्चे उन्नत हों, पढ़े लिखें, यह भी जो है हमारी तरह सुखी हो, किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देते। तो मेरे मित्रों, यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत बड़े कवि हुए। देखो क्या कहते हैं, स्वयं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, विद्वान थे, कवि थे, महाप्राण की उपाधि जिनको दी गई। वे कहते हैं कि देखो ऐसे लोग पता नहीं कैसे अपने को श्रेष्ठ कहते हैं और पता नहीं कैसे अपने को धार्मिक कहते हैं, अपने को परोपकारी कहते हैं। मेरे मित्रों, धर्म को समझिए। सभी प्राणियों को, मैं नहीं कहता हूँ कि कबूतरों को दाना नहीं देना चाहिए, लेकिन जिन कबूतरों को आवश्यकता हो उनको दो, जिन बंदरों को आवश्यकता हो उनको दो, जिस जंतु को आवश्यकता उसको दो। हमें सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा यही उपदेश देता है। देखो क्या कहा, हमारे ग्रंथों में कितना अच्छा उपदेश है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित है। पंडित यानी बुद्धिमान किसे कहते हैं, ज्ञानी कहते, किसे कहते, तो कहते हैं मातृवत परदारेषु, कि सब जो पराई स्त्री को माता के समान समझे, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझे, और सभी प्राणियों को आत्मवत सर्वभूतेषु, भूत कहते प्राणी, सभी प्राणियों को। इसमें प्राणी का मतलब ये नहीं आ गया सिर्फ गाय, प्राणी का मतलब कबूतर और बंदर ही नहीं आते हैं, सभी प्राणी आते हैं। हमें सभी प्राणी के प्रति जो है मैत्री भाव रखना चाहिए, हमें सभी प्राणी के हित की सोचना चाहिए। इसीलिए जब कोई भी हो जिसका आचरण इस प्रकार का है, जो भ्रांति से दान अपना जो है पात्र को नहीं ध्यान देता है, नहीं जानता है, देता है, वह भी प्रार्थना जब करता है तो कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोग हों, सब लोग सुखी हों। क्यों प्रार्थना करता है? तो परमात्मा जो है का यही उपदेश है कि हम जो है सभी प्राणियों को अपने मैत्री भाव से देखें। हमारा चिंतन, हमारी सोच, हमारी विचारधारा सभी प्राणियों के लिए हो, ऐसा नहीं किसी विशेष प्राणी के प्रति। हम गाय को माने, निश्चित रूप से गाय सभी प्राणियों में विशेष है। जिस प्रकार में घर का मुखिया सबसे विशेष होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि घर के मुखिया को तो जब चुपड़ी रोटी दे और अन्य घर के किसी सदस्य को भूख मारे। क्या कोई ऐसा करता है? जो करता है तो निश्चित रूप से महापापी है। उसी प्रकार से गाय तो विशेष है, गाय की रक्षा होनी चाहिए। हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि गोवध का कलंक सारे संसार से मिट जाए, और निश्चित रूप से जो गौ का वध करता है, गाय को सताता है या किसी प्राणी का सताता है, उसको दंड मिलना चाहिए। अगली वीडियो मेरी गाय के ऊपर होगी कि गौ रक्षा कैसे हो। लेकिन मेरे मित्रों, हम आइए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को ध्यान में रखते हुए हम उदार चित्त वाले बने, उदार मन वाले बने, मैत्री करुणा प्रेम को अपने जीवन में उतारें और प्राणी मात्र के हित के लिए सोचें, प्राणी मात्र के प्रति हम मैत्री भाव रखें। तभी निश्चित रूप से हम धार्मिक कहलाएंगे,
तभी निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा और हम परमात्मा की संतान कहलाएंगे और हमारा जीवन सफल होगा। इतना